आदाब दोस्तों, अम्बेडकर नगर में हमारे यहाँ एक दुखद घटना घटी। मुझे बहुत बाद में पता चला और ठीक है, बाद में पता चला तो भी कुछ ना कुछ मैं उसमें करूँगा। शाहपुरा और एक गांव है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, बहनुआ नाम का। वहीं पे प्राइमरी स्कूल है, पूर्वा है बहनों, वहीं पे प्राइमरी स्कूल है शायद कोई। तो वहाँ पे 11,000 वोल्ट की लाइट गई है। तो 1-1.5 साल पहले शायद कोई खंभा उसका टूट गया था बारिश में। तो प्रधानाचार्य जो हैं उसके स्कूल के, उन्होंने ये हनुमान प्रसाद मिश्रा जो था वो शासी अभियंता, उसको जाके उन्होंने लेटर भी दिया और मौखिक कंप्लेन भी की कि भाई हमारे यहाँ स्कूल पे जो लाइट आई है उसका खंभा टूट गया है, उसको हटा के दूसरा खंभा लगा दीजिए। तो हनुमान प्रसाद ने वो खंभा टूटा वाला तार खोल के खंभा हटवा दिया और उसको तार को वहीं छोड़ दिया। अब वो एक खंभे की जगह खाली हो गई, तार लटक गया। वैसे भी तार लटक गया था क्योंकि खंभा जब टूटा तो लेके लोड उसका लटका था। इस पे खंभा लगवाना चाहिए था। हनुमान प्रसाद मिश्रा की ही ड्यूटी है, वो इसी काम के लिए था। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया ना, वो चोरकट डाकू था, वो ये सब नहीं करता था। अब यहाँ पे कोई पैसा तो देगा नहीं खंभा लगाने के लिए, और हुजूर एक एक खंभा के लिए 5-5 हज़ार रुपये लोगों से ले लेते हैं। लाइए एक एप्लीकेशन दीजिए, हम एस्टीमेट बनाएंगे, फिर फलाना बनाए ढिमका बनाएंगे। तो तुम्हारा टूटा है यार, तुम्हारी खराबी थी तो तुमको बदलना पड़ेगा। तो उस निकम्मे कामचोर ने वो बदला नहीं खंभा, तार चलता रहा। अभी 19 जून को एक लड़का यश निषाद, शायद पिंकू निषाद कोई है, उन्हीं का बेटा था, 12-13 साल का जो भी रहा, मुझे सही से उम्र याद नहीं। एक आम का पेड़ उसी तार के नीचे था, उस पर चढ़ के वो आम तोड़ रहा था और लाइट उसमें आ गई। वो लाइट से मर गया, दर्दनाक मौत हुई थी, मैं उसका फोटो नहीं लगा सकता। वो मर गया। इसके लिए शोर शराबा भी हुआ और जो वर्तमान प्रधानाचार्य हैं उन्होंने लेटर लिखा विभाग को, बिजली विभाग को, कि श्रीमान जी वो हमारे यहाँ जो खंभा टूटा था वो आप लोग ले गए और फिर लगाए नहीं, और तार ऐसे ऐसे था और किसी बच्चे की मौत हो गई। उसका संज्ञान अभी तक लेटर का लिए खंभा लगा नहीं। यह है आलापुर रामनगर अंतर्गत शाहपुर औरांव के प्राथमिक विद्यालय बनहवा हेतु पहुंचाई गई एचटी लाइट, जो विगत वर्ष बारिश में पोल टूट गया था 11,000 वोल्ट का। उक्त प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा एक्सियन साहब HP मिश्रा हनुमान प्रसाद मिश्रा जी को लिखित प्रार्थना पत्र व मौखिक दूरभाष पे कई बार बताने के बाद भी इसी आम के पेड़ पे तार की चपेट में आ गया बच्चा और उसकी मौत हो गई। इस मौत के जिम्मेदार एक्सियन HP मिश्रा जी हैं, दूसरा नहीं लगा। ये टूटा हुआ पोल हटा, ये रहा, हटा करके बस लटकता तार छोड़ करके विद्युत संचालन चालू कर दिया गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि हाई टेंशन का तार इतना नीचे हो गया कि लगभग 7 फुट 8 फुट की ऊंचाई पे आम के पेड़ से लटकता हुआ ये तार, जिसमें गांव का लगभग 10-12 साल का बच्चा अभी विगत 19 जून 24 को आम के पेड़ पे आम तोड़ते समय तार की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। इसके जिम्मेदार, उसकी हत्या के जिम्मेदार सरासर HP मिश्रा हनुमान प्रसाद एक्सियन ही हैं, क्योंकि उनको अवगत कराने के बाद भी 2-2 साल हो गया, फिर भी ये तार की लापरवाही, कितने नीचे से तार जा रहा हाई टेंशन का, आज तक पोल नहीं सही हुआ। यहाँ पे गलती प्रधानाचार्य की है, ग्राम प्रधान की है और लड़के के बाप की है। तीनों की गलती ये है कि जब किसी चीज़ की सूचना विभागीय अधिकारी को दे दी गई थी, विभागीय अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, उससे कोई दुर्घटना घट गई, अब उसको सूचना नहीं देना, उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी है। कोई भी उसके खिलाफ थाने में तहरीर दे। जिस गांव की घटना थी उसका प्रधान वहाँ का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके गांव का कोई बालक मर गया है तो जो भी हैं उनके खिलाफ जाके वो तहरीर दे। जिसका लड़का मरा है वो पिंकू निषाद जी को जाना चाहिए था कि मेरा लड़का मरा है, जिस कारण मरा है
जो दोषी हैं उनके खिलाफ तहरीर दे। प्रधानाचार्य जी दे सकते थे, उन्होंने पहले खबर दी थी, उनके कहने से खंभा वो टूटा वाला हटा था, उनको पूरी जानकारी थी, वो उसमें पार्टी हैं, उनको तहरीर देनी चाहिए थी कि एचपी मिश्रा अधिशासी अभियंता को हमने अवगत कराया था कि खंभा टूट गया है, तार लटक गया है, दुर्घटना हो सकती है। उसने नहीं कार्रवाई की और दुर्घटना हो गई, एक बच्चे की मौत हो गई, इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। तीनों ने आज तक नहीं किया। मैंने बात की आज दिन में सब लोगों से बात की कि इसमें मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, आप लोगों ने दर्ज नहीं करा। तो पिंकू निषाद तो भाई उस लायक नहीं है, वो कहते भाई अब क्या करें, गरीब आदमी हैं। असल में हमारे देश में गरीब होना अपने आप को अभिशाप मानते हैं। पुराने ज़माने कहा गया ना, किसी पाप का दंड भोग रहे हो जो तुम गरीब हो। गरीब होना पाप नहीं है यार, गरीब होना भी बहुत अच्छी बात है। दरिद्र होना पाप है, दरिद्र जैसे हैं और खाने पीना नहीं तो ये समझ लो कोई सज़ा है। बाकी गरीब होना कोई पाप नहीं है। गरीबी अमीरी पैसा वैसा आता जाता रहता है। इंसान आप भी हो, आपका भी खून लाल है, आपको भी हवा पानी की उतनी ज़रूरत पड़ती है जितना अमीर को पड़ती है। तो गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। अब पिंकू निषाद कह रहे हैं कि हम कैसे लड़े भैया, वो बड़े बड़े लोग हैं, हम जाएंगे थाने तो थाने वाले भगाए देंगे। प्रधान जी से बोले तो प्रधान जी बोले भैया वो जिसका लड़का मरा वो जाए, हम सपोर्ट कर सकते हैं, चले जाएंगे थाना तक। प्रधानाचार्य से मैंने बात की तो बोले कि क्या मेरा लोकस बनता है, इसमें मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा अरे यार तुमको प्रधानाचार्य बनाया किसने? तुम्हारे स्कूल पे आई है वो बिजली, तुम उसमें पहले से ही जानकारी रखते हो, तुमने शिकायत दी थी, तुम्हारे कहने पे खंभा बदला गया है, तुम बता दिए कि तार नीचे है, खंभा लगा दो, नहीं लगाए, लड़का मर गया, इसकी भी सूचना तुम्हें मिली, तो तुम उसके खिलाफ जाके करो। और तुम तो और अच्छी तहरीर, तुम पूरी तहरीर बनाओ कि मैंने दिनांक इतने को इसको चिट्ठी लिखी थी और ये आया, खंभा टूटा हुआ, उखाड़ के लेके चला गया, तार आगे ऊपर नहीं किया, ना दूसरा खंभा लगाया। तुम्हारी तो सबसे उस बच्चे का बाप तो सिर्फ ये कहेगा हमारा लड़का तार नीचे लटक रहा था, आम तोड़ रहा था, जल के मर गया। प्रधान कहेगा हमारे गांव का फलाना का लड़का ऐसे ऐसे मर गया। तुम तो सब कुछ लिख सकते हो। तुम तो लिख सकते हो कि मेरे यहाँ जब स्कूल पे लाइट जो आई उसका खंभा जब टूट गया था तो मेरे यहाँ लाइट कट गई, मैंने खंभा देखा तो इसको अवगत कराया, इसने खंभा हटवाया टूटा हुआ, लेकिन नया नहीं लगाया। मैंने कई बार इससे अनुरोध किया, इसने नहीं लगवाया और आज ऐसी घटना हुई कि मेरे यहाँ एक बच्चा मर गया जिसका जिम्मेदार यही है। तुमको तहरीर देनी चाहिए। प्रधानाचार्य भी हो सकता है ना दें यार, क्योंकि कोई ये सब रिस्क लेना नहीं चाहता, कोई किसी के लिए लड़ने नहीं चाहता। सब कहते हैं बस सुबह हुई, देखे जान नहीं गई, उठे चप्पल उप्पल पहने, अपना सब काम किए, नित्य क्रिया हो गई, खाना पीना खाए, काम पे गए, आए, शाम को खाना खाए, फिर सो गए। रात में देखे मरे नहीं, फिर जीना पड़ेगा, एक दिन फिर उठे, फिर चले गए। बस यही ज़िंदगी है लोगों की, कहीं कुछ किसी के लिए करने को तैयार नहीं, अपना जी लें बस बहुत है। तो जैसे होता है ना जानवरों की ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी सब आजकल जो इंसान जी रहे, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। प्रिंसिपल साहब को मैं एक बार फिर कहूँगा कि जाके थाने तहरीर दीजिए, नहीं देंगे तो मैं ही दूंगा, क्योंकि ये कबूल नहीं है यार कि तुम नाकारागिरी करो और कोई बच्चा मर जाए। बड़ी मेहनत से आजकल औलाद, तो पुराना ज़माना अलग था जब 8-8, 9-9 लड़के होते, अब किसी के 1-2 होते, उसमें भी चला जाए। 8-9 साल 10 साल पाल के बड़ा किया था, उसने सोचा होगा कि 2-4-10 साल बाद ही हमारा सहारा बनेगा। तुम्हारी एक गलती की वजह, बेवकूफ़ी की वजह से, तुम्हारे एक चोरकटाई की वजह से पैसा नहीं मिला इसलिए नहीं लगा, बेचारे का जीवन समाप्त हो गया। करेंगे हम, इसमें भी करेंगे कार्रवाई, और आप लोग यकीन रखिए कि होगी कार्रवाई, FIR दर्ज होगी, चाहे जैसे हो।